उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री लघु वित्त योजना के तहत प्रथम किस्त जो है पा चुके हैं, यानी कि उनको जो है प्रथम जो किस्त है 50 रुपये की सहायता राशि मिल गई है। और मैंने जो है कई बार आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया हुआ है कि जिसका जो है फाइनल लिस्ट में नाम है उनको ही पैसे यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। जो कि 40,102 लोगों को जो है बिहार में पैसा मिला हुआ है, जिनको अपना रिलेवेंट जो भी फील्ड उन्होंने बताया हुआ है, जिस फील्ड में अपना जो है रोज़गार करना चाहते हैं, उसमें जो है उनको रोज़गार करनी है। अब ऐसे में जो है काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको जो है दूसरा किस्त लेने के लिए किस तरह से जो है आवेदन करना होगा, दूसरा किस्त लेने के लिए उनको क्या करना होगा, साथ ही साथ जो भी पैसे मिले हुए हैं ना उस पैसे से उनको क्या करनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से जो है उनको दूसरा किस्त मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेवेंट जो है बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी पैसा मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला हुआ है उनको थोड़ा सा वेट करनी चाहिए, पैसा मिल जाएगा। नहीं तो वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एक बार कॉल करके आपको जो है शिकायत कर देनी चाहिए कि मेरा लिस्ट में नाम था फाइनल, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले हुए हैं। तो वहाँ से आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अपना अकाउंट को जरूर चेक कर लेंगे, आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जिनको जो है प्रथम किस्त मिल गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन किया गया और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हुआ, जिसमें जिनका भी नाम आया उन सभी को जो है पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए। पैसे मिल गया है तो पैसे जो है आपको लेकर इधर उधर खर्चा नहीं करना है। सबसे पहले हम ऑफिशियल तौर पे बात करें तो आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको जो है 3 किस्तों में पैसा मिलेगा, जिसमें से प्रथम किस्त आपको 50 रुपये की मिलेगी, जो कि पूरी तरह से आपका अनुदान होगा, कोई भी पैसा आपको इसमें वापस नहीं करना है। तो इस पैसे से जो है आपको टूल किट और मशीन खरीदना है। टूल किट और मशीन क्या होता है? देखिए, जो भी आपने फील्ड के रिगार्डिंग, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कोई छोटा मोटा जो है किसी प्रकार की राजमिस्त्री की काम करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि मान लीजिए आप लोहार हैं, या फिर यूँ कह लें कि आप बढ़ई का काम के लिए अप्लाई किए हुए हैं। कुछ लोग अपना जो है आईटी बिजनेस के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो इसमें जो है 61 प्रकार की अलग अलग जो है परियोजना है जिसके लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। तो आपको जो भी 50 रुपये मिला हुआ है ना, उससे क्या करना है कि सबसे पहले टूल किट और मशीन, यानी कि जो भी आप बिजनेस करने के लिए अप्लाई किया हुआ है उसमें कोई ना कोई उपकरण तो लग ही रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए राजमिस्त्री हैं तो आपका औजार वगैरह वगैरह लगेगा, मशीन भी लग सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप बढ़ई का काम करते हैं तो उसमें भी आपका औजार की काम होती है, मशीन की काम होती है, वो आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप लोहार हैं तो उसमें भी आपका औजार लगता है, उपकरण लगता है, तो आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप आईटी बिजनेस के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो आईटी बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस आते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार की आप काम कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो भी उसमें उपकरण लग रहा है, मान लीजिए सिस्टम लग रहा है, तो वो खरीद सकते हैं। और ध्यान रखेंगे जो भी चीज़ों को खरीदेंगे ना उसका जो पक्का बिल है ना वो ज़रूर आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि पक्का बिल आपसे मांगे जा सकते हैं। जब दूसरा किस्त के लिए आप आवेदन करेंगे तो वही ना प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे कि हमने जो है चीज़ों को परचेज किया हुआ है, तब जाकर जो है आपको यहाँ पे आपको जो है हो सकता है कि दूसरा किस्त के लिए, जैसे कि जो बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जो संदीप पौंड्रिक जी, उनके द्वारा कहा गया कि दूसरा किस्त के लिए फिर हम आवेदन मांगेंगे, जिसके माध्यम से दूसरा किस्त के लिए लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद उनको पैसे दूसरा किस्त के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। जो कि पहले तो आपको टूल किट और मशीन खरीदने के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद जो दूसरा पैसा आपको मिलेगा उससे जो भी उसका रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको खरीदना होता है, उससे मैन्युफैक्चरिंग करके आपको कुछ ना कुछ अपना बेचना होता है, बेचवाना होता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के लिए आपको पैसे मिलेंगे जिसके माध्यम से आप वो खरीदेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह करेंगे, जो भी उद्योग के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो ये काम करना होगा। उसके बाद फिर आपको 50,000 मिलेगा, उसके लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे अलग से। तो ये सारे प्रोसीजर आपका होने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैंने जो है ये वाला बिजनेस किया हुआ है या फिर ये वाला बिजनेस के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको हम उसमें क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो आपको डिसाइड करना है, आपको पता होनी चाहिए कि आपने जिसके लिए भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है ना उसमें आपका क्या रिक्वायर्ड है, क्या लग रहा है, ठीक है, उसमें कहाँ आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिला में जो आपका उद्योग का जो डिपार्टमेंट है,
यानी कि जिला प्रबंधक का जो कार्यालय है उद्योग विभाग का, वहाँ पे जाकर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। नहीं तो टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से आपको जो है बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो भी मंत्री जी के द्वारा या फिर जो भी उद्योग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कहा गया है, उसके बिहाफ पे ही आपको जानकारी दी जा रही है। आप खुद देखेंगे जब इसका फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए, उससे पहले जो रेंडोमाइजेशन करके लिस्ट जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इसका जो है दूसरा किस्त के लिए भी हम लोग आवेदन मांगेंगे, जो कि पोर्टल पे आवेदन आपको देना होगा, उसके बाद वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सारा जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। बाकी आप डिसाइड करेंगे कि आप किस प्रकार के काम करते हैं और किस प्रकार के काम के लिए आपने आवेदन किया हुआ है, उसमें क्या क्या लग रहे हैं, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप उद्योग विभाग के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी जाकर बात कर सकते हैं अपने ज़िले के, या फिर टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।